आपत्ति हम लोगों को किसी चीज़ पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो आचरण है उस पर आपत्ति। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के युवाओं को, छात्रों को गुमराह कर रही। माननीय बाबूलाल मरांडी जी 22 नवंबर को कहते हैं कि 17 सितंबर को हुई परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री रहे। इट इज़ पॉसिबल कि 17 सितंबर को एग्जाम होगा और 22 नवंबर को उनको होश में आता है कि पेपर लीक हो गया। दीपक प्रकाश जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो ये कहते हैं उनको 2017 में जेएससीए ने निकाल दिया था, तो अपना व्यक्तिगत खुंदक निकाल रहे हैं। वो विधायक जो वहाँ गए थे आंदोलन को करने के लिए, बच्चों को उकसा करके आगे बढ़ा के लाठीचार्ज करने का काम किया। जेपीएससी रोजगार बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही। हेमंत सोरेन की सरकार ने ये तय किया है 21, 22, 23 युवाओं के रोजगार का वर्ष होगा। हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देना चाहते। लाखों रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं झारखंड में, उस बैकलॉग को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन ये भाजपा हमेशा आपको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ 28 नवंबर को एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे बैठे और 10 मिनट के अंदर में पेपर लीक हो गया। 9 बड़ी परीक्षाओं को केंद्र की सरकार और यूपीए की सरकार कंडक्ट नहीं करवा पाई। लेकिन जहां एग्जामिनेशन होते, कौन था एबीवीपी का प्रदेश अध्यक्ष और जेपीएससी का? दिलीप प्रसाद, जिनको जेल जाना पड़ा। जेपीएससी के कई सदस्य जेल गए। 5 साल तक एक नौकरी ये नहीं कर पाए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को काम कराया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 300 करोड़ रुपया लेके भाग गया ये लोग। तो ये चाहते हैं, हम मांग करते हैं झारखंड की सरकार से कि ये सभी विधायक जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, इमीडिएट उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हम युवाओं से अनुरोध करते हैं, आप विश्वास रखें, आप भरोसा रखें, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ लोगों को नौकरियां अवश्य। रोजगार के वर्ष होंगे। पिछले साल हम लोगों ने देखा था और तब के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने एक कमेटी बनाई थी और उसमें हम लोगों को भी रखा गया था कि जितना मोराबादी मैदान में प्रदर्शन धरने हो रहे हैं उनसे वार्ता करिए और क्या समस्या है उसका समाधान के दिशा में सरकार पहल करेगी। हम लोग सभी लोग मिलकर के उसका पहल करेंगे। हम लोगों ने देखा और वहाँ पाया, सभी लोगों ने ज्ञापन भी दिया कि जितने वहाँ आंदोलनकारी थे वो सभी पूर्व के सरकार के लिए गए फैसले और निर्णय के चलते वो धरने पर बैठे थे। किसी का 2016 में परीक्षा हुआ था और 20 तक परिणाम नहीं आए थे। किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। किसी में जो 2 तरह की नीतियां थी, आधे जिले जो हैं अलग नीतियों से चल रही थी, आधे जिले अलग नीति से चल रही थी, वो कारण थे। तो तमाम, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे शिक्षक हो, टेट परीक्षार्थी हो, ये सभी लोग आंदोलनरत थे। लेकिन मैं सराहना करूंगा वर्तमान सरकार की कि उन्होंने फैसला किया है कि सरकार में जो भी रिक्त पड़े हैं और कई ऐसे विभाग हैं, चाहे आप पुलिस में ले लें, चाहे शिक्षा में ले लें, कई ऐसे विभाग हैं, सचिवालय में ले लें, वहाँ रिक्तियाँ हैं। और सही कहा आलोक जी ने कि वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम लोगों से लिया जा रहा है। चूँकि काम तो करना पड़ेगा, तो जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल पर हैं वहाँ हमारे अगर झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये प्रयास में राज्य सरकार है। और वे लोग, मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि पिछली सरकार ने सारी चीज़ों को उलझा कर रखा था, उसको सुलझाना एक बड़ी चुनौती है सरकार के समक्ष। और सरकार चाहती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। इसी का प्रयास है कि परीक्षा जो पहले हुई थी उसके भी परिणाम घोषित किए गए और तुरंत अभी जेपीएससी की परीक्षा हुई है और फिर रिजल्ट प्रकाशन हुआ है, तो इसको भी लोग विवादित बनाने का भारतीय जनता पार्टी विशेष करके प्रयास कर रही है। युवाओं के भविष्य के साथ हम हैं, युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में हम हैं। लेकिन वैसे नेता जो उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और जिन पर प्राथमिकी हुई है, उनकी गिरफ्तारी की भी मांग हम करते हैं।